श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी भूल चूक गलती को माफ करें। हम कर रहे हैं चैप्टर 18, श्लोका 37। तो इसका टॉपिक है आनंद या खुशी या हैप्पीनेस। तो इसको भी कृष्ण भगवान जी ने तीन भाग में बांटा है, सात्विक, रजसिक, तमसिक। तो अभी है सात्विक। कि सात्विक आनंद क्या होता है, या सात्विक खुशी क्या होती है ना। कि आप सुख है, आपका आपका सात्विक सुख क्या है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं सात्विक सुख पाना एक मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। क्यों कठिनाइयों से भरा हुआ है? सात्विक सुख क्या है? सात्विक सुख है जो सांसारिक सुख नहीं, बहुत स्वाभाविक है। सात्विक सुख है जो कृष्ण भगवान को पाने का सुख है, उनका स्मरण करने का सुख है, उनके राह में चलने का, वो है सात्विक सुख। तो वो तो कठिन है ही, बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसके लिए हमको सारी सांसारिक चीजों से परे होना पड़ेगा ना। पूरी तरीके से नहीं, पर कुछ कुछ तरीके से जो हमने अभी तक सीखा है, जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं। तो इसमें हमने छोड़ा है ना सांसारिक सुख। कोई बाहर जा सकता था, कोई है ना स्क्रीन देख सकता था, कोई निद्रा ले सकता था, आलस कर सकते थे, कोई कुछ भी, बहुत कुछ होता है सांसारिक सुख में। पर अभी हम सब ने वो सांसारिक सुख छोड़ के ये सात्विक सुख पाने की चेष्टा की है, कोशिश की है। तो वो मुश्किल भरा है, तभी तो हम देखते हैं कि बहुत कम लोग बैठे हैं, है कि नहीं? क्यों कम है? क्योंकि बहुत मुश्किल है कि हम सांसारिक चीजों को छोड़ के इस सात्विक सुख को पाएं। इसलिए कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि बड़ा कठिन है ये राह, बड़ी कठिन है। सात्विक आनंद पाना, सात्विक सुख पाना, सात्विक खुशी पाना। और कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि शुरू में तो बहुत कठिनाइयां लगती है, बहुत मुश्किल लगता है ना। बोलते कि जहर के जैसे एकदम कड़वा रहेगा, पर जब उसका आपको रिजल्ट मिलेगा तो वो बड़ा मीठा रहेगा, अमृत के जैसा स्वाद रहेगा उसका। बहुत स्वाभाविक है, शुरू शुरू में जब आप सब क्लास अटेंड करते थे तो मुश्किल तो होती थी, है ना। लगता था कैसे टाइम मैनेज करेंगे, कैसे कुछ होएगा। पर अब जब हम पहले चैप अध्याय से लेके अभी 18वें अध्याय तक पहुंचे, तब अभी हमको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अब सब खुद से भी पढ़ते हैं, और इंतजार भी रहता है कि कब होगा गीता क्लास और कब हम बैठेंगे। तो वही चीज कह रहे हैं। तो अब हम में थोड़ी सी भी हिचक भी नहीं होती कि 40 मिनट देना पड़ेगा, है ना। हम तो बड़े आनंद से बैठते कि चलो मजा आएगा, बैठेंगे, कुछ जानेंगे, कृष्ण भगवान के और करीब जाएंगे। तो वही है ये। एक शुरू शुरू में जहर लगता है, मुश्किल लगती है, पर जब उसके हम एकदम रिजल्ट के पास पहुंचते हैं, वो एक अमृत के जैसा हो जाता है। तो ये जो सात्विक आनंद है, ये मिलता है ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? जो कि है आत्मबुद्धि। आत्मबुद्धि मतलब आत्मा क्या है? वो ही कृष्ण भगवान जो हमारे हृदय में बैठे, है कि नहीं। तो जब हम उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, तब हम इस सात्विक आनंद में भी डूबते चले जाते हैं। हमें सात्विक आनंद मिलता है, सात्विक सुख मिलता है। ये सुख जो है वो कभी खत्म नहीं होता। जीवन में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी मुश्किलें आ जाए, हमें लगता है कि नहीं, हम सात्विक आनंद में हैं, इस परिस्थिति को भी हम पार कर लेंगे। वो परिस्थिति क्या है? वो तो सांसारिक परिस्थिति है। पर एक जो मनुष्य सात्विक आनंद में, सात्विक सुख में है, वो उस सांसारिक मुश्किलों से घबराता नहीं है, वो उसको पार करके निकल जाता है। आप समझ रहे? जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो उस एक बच्चे को साल भर मेहनत करनी पड़ती है ना। कितना परिश्रम करना पड़ता है। वो वो भी तो सब कुछ त्यागता है, खेलने का समय त्यागता है, स्क्रीन देखने का समय त्यागता है, उसके दोस्त लोग खेल रहे पर
उसको है कि नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। तो शुरू शुरू में तो जहर के जैसे हुआ, कड़वा, बहुत कठिन। पर जब आखिरी में जब उसका रिजल्ट आता है, जब एनुअल एग्जाम होती है, जब वो आनंद है ना, वो ऐसा आनंद है, वो सात्विक आनंद है, वो सात्विक सुख है, वो सात्विक भोग है कि नहीं। जैसे आप एक आंवला ले लीजिए। आंवला कितना, वो तो सुपर फूड कहा जाता है ना। एक आंवला 10 ऑरेंज के गुण के बराबर है। तो शुरू में जब हम खाते हैं एकदम खट्टा लगता है, पर बाद में उसका स्वाद मीठा मीठा आता है कि नहीं। तो वो वैसे ही है सात्विक सुख, सात्विक आनंद। शुरू में मुश्किल लगती है, कठिनाइयां लगती है, पर जब आप एक बार चख लेते हो उस आनंद को, सात्विक आनंद है कृष्ण भगवान जी का आनंद, कृष्ण भगवान जी को पाने का सुख, कृष्ण भगवान जी को महसूस करने का खुशी, वही है। शुरू में मुश्किल लगती है कि हम इतनी बार गीता कैसे पढ़ेंगे, हम 2.5 घंटा 3 घंटा बैठ के पूरी गीता कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे रोज 40 मिनट निकालेंगे गीता जी पढ़ने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए। ये काम रह जाएगा, किटी रह जाएगी, घूमना रह जाएगा, सहेली से मिलना रह जाएगा, सोना रह जाएगा, है कि नहीं। ये सब शुरुआत की कठिनाइयां हैं, शुरुआत का जहर है। पर जब हम इसमें डुबकी मारते हैं, जब हम पूरी हर स्टेज पार कर लेते हैं, और जब हमारे को रिजल्ट मिलता है, अभी हम सब, आप सबको वो रिजल्ट मिल चुका है ना। आपने शुरुआत की कठिनाइयों को पार करके अभी आप रिजल्ट के पास हैं। तब आपको इसका सही मूल्य समझ में आता है ना, तभी तो आप आते हैं, खुद से भी घर पे गीता जी पढ़ते हैं। हम एकादशी को जब गीता रखते हैं, गीता सेशन, तभी भी आप सबको ही बैठते, पूरी गीता में बैठ के सुनते हैं, पढ़ते हैं खुद से। क्यों? क्योंकि आपने चख लिया वो सात्विक सुख को, सात्विक आनंद को, सात्विक भोग को। तभी आप में इतना प्रेम जागा है कृष्ण भगवान जी के प्रति। आप समझे? तो यही चीज को बता रहे कृष्ण भगवान जी की, कि सुख वो सुख नहीं है कि नया ड्रेस लेके आ गए, घूमने चले गए। वो तो खत्म हो जाएगा ना। नया कपड़ा कितने दिन तक नया रहेगा? 1 या 2 बार, फिर तो पुराना हो जाता है। पर क्या ये भगवत गीता पढ़ना, कृष्ण भगवान को याद करना, वो पुराना होता है? नहीं, जितना पढ़ते हैं और भक्ति बढ़ती है, और श्रद्धा बढ़ती है, और विश्वास जागता है। लेकिन ये आप सबने ये, है ना, एक्सपीरियंस कर लिया है सबको, इस चीज का, है ना, ये चीज महसूस हो चुकी है कि हम जितना पढ़ते हैं, हमारा हम और करीब होते चले जाते हैं कृष्ण भगवान जी के। तो वो चीज को क्या है, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, वो है सात्विक सुख, है ना। तो अब बाद में हम देखेंगे कि क्या बता रहे कृष्ण भगवान, रजसिक और तमसिक सुख। चलिए रंजीता भाभी आप समझाएंगे, आप अनम्यूट करिए। दीदी, इसमें कृष्ण भगवान जी हमारे जो हम हमारे सुख का को भी 3 प्रकार से बोले हैं। 3 प्रकार विभाजन के, सात्विक सुख, तामसिक सुख और राजस्वी सुख। तो सात्विक सुख क्या होता है कि हर मनुष्य को सुख की कामना रहती है, पर सुख उसमें उसको किस में मिलता है उसके ऊपर है। यदि हम कृष्ण भगवान की कथा करके, भगवान का कहा हुआ चीज करके, कि भगवान से जुड़ के हम यदि सुख अनुभव करते हैं, तो उसको सात्विक सुख बोलते हैं। तो आज हम अपना सांसारिक सुखों को त्याग के, कि उनको नेग्लेक्ट करके, कि उनको, कि हमको आज मूवी जाना है, कि घूमने जाना है, कि शॉपिंग जाना है, वो सब को छोड़ के हम यदि भगवान का चैंटिंग करके, भगवत गीता का चैंटिंग करके, और भगवान का कथा सुन के, कि भागवत गीता के बारे में का क्लास करके हम यदि सुख भोगते हैं, उस सुख को सात्विक सुख वो कहते हैं। और यदि हम वही चीज सांसारिक सुख में ढूंढते हैं वो सुख, तो फिर वो सात्विक सुख नहीं कहलाता। ये वो सांसारिक सुख वो क्षण भर का होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। पर जो ये सात्विक सुख है, जो भगवान का हम लोग चैंटिंग करके, भगवत गीता पढ़ के, या भगवान से जुड़ के हम जो सुख पाते हैं, ये सब दिन के लिए रहता है। ये सुख हम लोग को हमारे आत्मा में, अपने अनुभव में विराजमान हो जाती है। जो कि हम लोग हर चीज में सुख
खुशी हमको मिलती है हर चीज में। हम लोग को अपनी रोजचर्या के जीवन में भी हम खुश रहते हैं। हर चीज, आज मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा कम ड्रेस आया, मेरे पास कम पैसा है, मेरे को ये चाहिए, मेरा वो चाहिए, वो कामना वाला जो सुख है, आज एक कामना पूर्ण होते ही दूसरा कामना हो जाता है, दूसरा होते ही तीसरा कामना हो जाता है। तो आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता है रियल में। और जो सात्विक सुख वाला इंसान है, वो, उनको भगवान की कथा, पूजा पाठ, वो आज जितना सुने उनको कल और भगवान के पास करीब होने का मन रहता है, और भगवान का करीब होते हैं। पर उनको दुख नहीं लगता है कि मेरा आज हुआ नहीं, कि मेरा आज ये छूट गया, कि मेरा मेरा रह गया, वो सब चीज का उनको दुख नहीं होता। उनको और भगवान से वो लोग जुड़ते रहते हैं। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे। अभी अगला जैसे है जय श्री कृष्ण भाभी। अगला है रजसिक सुख। तो ये रजसिक सुख उल्टा है सात्विक सुख का। इसमें शुरू में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, बड़ी मिठास होती है, अमृत के जैसा होता है। पर बाद में जो उसका रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो कड़वा होता है। तो इसके लिए तो बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, हमारे जो है ना, जीभ का स्वाद। है कि नहीं? हम एक जीभ के स्वाद के लिए कितना टाइम लगाते हैं, कितनी देर किचन में हम खाना बनाते हैं और कितनी वैरायटी बनाते हैं। है कि नहीं? जंक फूड खाते हैं जो नहीं चाहिए। वो क्या है, शुरुआत में हमें बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। पर बाद में तो उसका रिजल्ट अलग ही होता है, अनोखा होता है, वो हानिकारक होता है कि नहीं? तो जैसे अभी और उदाहरण ले लीजिए, आंखों का सुख। तो इसमें क्या है, इंद्रियों को सुख देने के लिए एक मनुष्य ये सारे कार्य करते हैं कि ठीक है, स्क्रीन देखने में मजा आता है, कुछ भी, वो आंखों का सुख हो गया, है ना, जीभ का स्वाद हो गया, तन अच्छा दिखे उसलिए नए नए कपड़े, बेवजह की जरूरत नहीं है पर फिर भी लाया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, ये रजसिक सुख है जिसमें आपने, है ना, ये पूर्ण तरीके से गलत नहीं है पर ये हानिकारक है। अगर आप बेवजह की शॉपिंग करेंगे, जरूरत से ज्यादा, तो आपने धन का दुरुपयोग किया। है कि नहीं? आपने अपने समय का दुरुपयोग किया, समय वेस्ट किया वो सारी शॉपिंग करने में। जैसे जीभ का स्वाद, जीभ का सुख भोगने के लिए इतना सारा आप खाना बनाए, उतना समय आपने उसमें वेस्ट कर दिया। पर अगर जितना हमें जरूरत है, हमारे शरीर को जरूरी है, उतना समय हम खाने में लगाए तो बाकी समय बचेगा, तो उसमें हम कृष्ण भगवान के लिए लगा सकते हैं। है कि नहीं? तो जो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो रजसिक सुख है, वो शुरुआत में बड़ा आनंदमय है, बाद में हमें, है ना, हमको, हमारे लिए ही, एक मनुष्य के शरीर के लिए ही हानिकारक है। तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं? बेवजह का समय बर्बाद करना, किसी के यहाँ जाना, कुछ भी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हम सबको इसलिए समझा रहे हैं सारी चीजें कि हम खुद देखें, अपने आप को परखें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सात्विक सुख के तरफ हैं, कि हम रजसिक सुख भोगने के लिए बहुत ज्यादा अपना समय उसमें लगा दे रहे हैं, है ना? फिर आएगा तामसिक सुख। तो इसके लिए हमको खुद को परखना है, किसी को हमको नहीं समझाना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, ये सिर्फ हमारे खुद के लिए। हमें खुद को देखना है कि हम कहाँ हैं, और हमको रहना है सात्विक सुख भोगने के लिए। है ना? यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ये नहीं करें कि भूखा रहो, खान पान छोड़ दो, बस परिवार छोड़ दो, नहीं, कुछ नहीं। बैलेंस करना, सब चीज का बैलेंस, कुछ भी अति नहीं करना है ना। ऐसा है कि आप काम काज छोड़ के भगवान को याद कर रहे हैं, सात्विक सुख, वो सात्विक सुख भी नहीं होगा। है ना? और सिर्फ घर गृहस्थी में ही फंसे हुए हैं, भगवान को याद किया ही नहीं, तो रजसिक सुख हो गया। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है हर एक चीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना बनाते जा रहे, बनाते जा रहे। पेट तो जितना खा सकेगा उतना ही जाएगा ना अंदर, आप कितना भी ज्यादा बनाओ फिर क्या होगा? वेस्ट जाएगा, कचरे में डालो या किसी को दो। है ना? तो ये सब बैलेंस करना है, सब कुछ बैलेंस करके। अब वो बैलेंस आप ही समझ सकते हैं कि आपके जीवन के लिए कैसे बैलेंस होगा, कहाँ पे कितना समय
कितना आपको है ना धन लगाना है, और आपको कौन सा सुख भोगना है, कि आपको सात्विक सुख चाहिए कि आपको राजसिक सुख, है ना। तो राजसिक सुख वो हो गया जहाँ पे ज्यादा सांसारिक सुख के तरफ भाग रहे हैं, सात्विक सुख की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। सात्विक सुख हुआ भजन करना, कीर्तन करना, ग्रंथ पढ़ना, हमारे पूजा पाठ करना, है ना। उसमें वो नहीं कि बहुत सारे नियम बांध लिए, फिर है ना नहीं हुआ तो मन खराब हो गया, गुस्सा आया, परेशान हो गए, वो वाला भी सही नहीं है वो सात्विक सुख। वैसा कृष्ण भगवान जी ने कैसे कहा है कि कैसे उन्हें याद करना है हर पल, उठते बैठते चलते काम करते वक्त, हर समय हमें कृष्ण भगवान को याद करना है। वो तो बोले काम करते रहो, मुझे याद करते रहो, है ना। तो वो होता है सही तरीके से कृष्ण भगवान को याद करना। ये नहीं सुबह उठ के घंटा भर भगवान के सामने बैठ के पूजा किया, उसके बाद तो भूल ही गए हम कौन से भगवान, कहाँ के भगवान, हमको कुछ भी याद नहीं है। ये गलत है ना। हर पल हर घड़ी, तो वो बहुत अच्छा तरीका है कि सब हर पल आप कृष्ण कृष्ण करिए, नहीं तो जो भी कार्य करते हैं कृष्ण भगवान जी को ऑफर कर दीजिए। तो बहुत अच्छे और सिंपल, बहुत ही सरल तरीका बताया कृष्ण भगवान जी ने कि हम कैसे उनको याद कर सकते। तो ये आपके लिए है, हमारे लिए है कि हम समझे हमें कौन सा सुख भोगना है, हम कौन सा सुख भोग रहे हैं, और हम कैसे अपने आप को और सात्विक सुख भोगने के लिए तैयार कर सकते हैं। सरोज भाभी आप समझाइए। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी हम सबको समझा रहे कि राजसी सुख क्या होता है। तीन गुणों में बांटे हैं सुख के बारे में भी, सात्विक राजसी तामस। लेकिन यहाँ पर राजसी सुख कैसे होता है वो उसके बारे में हम लोग को समझा रहे हैं कि राजसी गुण जो है मतलब सुख जो है वो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है हम लोग को। उसमें बहुत बड़ा मजा आता है कि मतलब ये करने से ये मिल रहा है हम लोग को, ये करने से ये मिल रहा है। पर हम जान नहीं सकते कि इसके बाद हमारा क्या होगा। तो वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत कर लेते, बाद में हमारा शरीर खराब होता या धन वेस्टेज होता, ऐसे करके कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता ही है। पर सात्विक सुख में वो चीज नहीं होता है कि वो तो अपने को बैलेंस में रखता है। जो भी कार्य करता है अपने को बैलेंस में रखता है कि ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। जो भी कर रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं करते वो लोग कि बहुत कम भी नहीं करते, आलस्य में भी नहीं आते। सात्विक गुण में रहते वो, तो उनको कोई कोई हानि नहीं होता। राजसी लोग हमेशा धन वेस्टेज करते, बहुत ज्यादा खाना बना लेंगे कि बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगता है, तो खा तो नहीं सकेंगे, जितना खाने का उतना ही खाएंगे और बाकी का वेस्टेज जाएगा या किसी को देने में जाएगा। वो धन तो वेस्टेज हो गया ना। तो वैसे ही बता रहे कि कोई भी कहीं शॉपिंग करने गए हैं हम लोग कि बहुत ज्यादा खरीद ले, कपड़ा है हमारे पास पर मन चल जाता कि और ले ले और ले ले। तो ऐसे करके हमारा धन वेस्टेज हो गया, वो कपड़ा पहनने में भी नहीं आता या किसी को देने में जाएगा या ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर भी धन का वेस्टेज हुआ। तो अपने को हमेशा बैलेंस में रखने के लिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, चाहे अति भूखा भी मत रहो कि मतलब तो व्रत कर रहे हो तो एकदम भूखा रह गए तो शरीर खराब हो गया। नहीं, अपना बैलेंस में रखो कि जितना शरीर को जरूरत है उतना देना भी चाहिए, उसको आलस्य नहीं करना चाहिए। काम करना है जितना अपने को करना भी चाहिए, आलस्य में नहीं रहना चाहिए। यही बता रहे बार बार कृष्ण भगवान जी हम सबको कि मतलब सात्विक गुण में रहेंगे तो हमें कुछ कोई चीज का हानि नहीं होगा, भगवान जी का करीब मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। हम गीता जी पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, हम दोस्ती बनाएंगे। और ये सब बता रहे कि मतलब राजस्वी गुण में नहीं रहना, अपने को परखना है सात्विक गुण में रहने के लिए, वही सुख मिले हमको, सात्विक सुख मिले। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अभी अगला श्लोका जो के है तमसिक। तमसिक सुख क्या होता है ना। तामसिक बोल लीजिए, तमसिक बोल लीजिए। श्लोका 39।
तो देखिए कृष्ण भगवान जी तामसिक में बोलते हैं निद्रा, आलस्य और अहंकारी, और वो होते हैं ना कि जिनको कोई परवाह नहीं होती, नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देना बराबर चीजें। जैसे कोई हुआ कि जैसे हम अपने रसोई में ध्यान नहीं देते कि क्या चीज ठीक है, क्या खराब हो रही है, किस चीज की जरूरत है, वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, चीजें खराब होती है, सड़ती है, फेंक दिया, तो उसमें धन भी गया, वेस्ट हो रहा है, और है ना अन्न भी वेस्ट हो रहा है। तो ये सब जो स्वभाव है वो है तामसिक। तो ये है कि बहुत ही अहंकारी और बहुत ज्यादा है ना मैं में रहते हैं, स्वार्थी, वो सबका लिए नहीं सोचते। तो वो निद्रा निद्रा भी, जैसे आराम के लिए निद्रा जरूरी है, रात को निद्रा किया, जितना लेना चाहिए 6 से 8 घंटे निद्रा लिए, वो सही है। पर जब उससे ज्यादा निद्रा लेते हैं, मतलब सुख भोगने के लिए, कि हाँ निद्रा, नींद लिया, सोए तो बड़ा आनंद आया, मजा आया, काम नहीं करना पड़ा, तो वो हो जाता है तामसिक। ऐसा नहीं कि आप सोते हैं निद्रा लेते तो सब तामसिक हो गया, नहीं। जितना हमारे शरीर को जरूरत है आराम के लिए, वो सही है, वो सात्विक है। उससे ज्यादा है ना आपका, अभी जैसे खाना बनाने का टाइम है पर हम निद्रा ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो वो गलत है, वो तामसिक हो गए। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो निद्रा जब आपका काम है और आपका कर्म करने का समय है और आप नहीं कर रहे, फिर बहुत ज्यादा मोह माया में फंसना, बहुत ज्यादा मैं बहुत ही वो होता है ना, काल्पनिक दुनिया में ही रहते हैं वो सब। खुद की काल्पनिक सोच रखना, काल्पनिक भाव रखना, बहुत ज्यादा सोचना, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसे क्यों किया, अरे उसने किया, उसका जीवन, वो उसको डिसाइड करने दो। तामसिक लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों के जीवन में तांग झांक करते हैं, उसने ये क्यों किया, उसने ये ऐसा क्यों किया, उसने ये क्यों नहीं किया। तो ये सब तामसिक स्वभाव स्वभाव है। जब आप दूसरों के आपका और उसका दूर दूर तक कनेक्शन, मतलब बहुत दूर का है, बस किसी के बारे में कुछ पता चला, उसके ऊपर टिप्पणियां देना स्टार्ट कर दिए, उसको जज करना स्टार्ट कर दिया, उसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, जरूरत ही नहीं है। ये सब तामसिक स्वभाव है ना। जब आप दूसरों को बोलते हैं कि तुमने ये सही किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ऐसा नहीं करना था, तुम्हें वैसे नहीं करना था, ये एक तामसिक स्वभाव है। अहंकार तामसिक स्वभाव है। स्वार्थी होना तामसिक स्वभाव है। निद्रा लेना ज्यादा, जितनी जरूरत नहीं है उससे भी कहीं ज्यादा निद्रा लेना, वो तामसिक स्वभाव है। फिर आलस्य, जो हमारा काम है वो नहीं करके टालते जाना, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों, मतलब वो कभी किया ही नहीं, वो हो गया आलस्य करना, तामसिक स्वभाव है। फिर ध्यान नहीं देना, मतलब नजरअंदाज करना, बहुत ही ज्यादा बेफिक्र रहना, बोलते हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ना, चीजें बहुत कुछ होता है इसमें, ध्यान नहीं देना किसी का भी, परिवार का, अपनों का, वो सारी चीजें इसमें कवर होती है, वो है तामसिक स्वभाव। तो यहाँ पे भगवान जी यही समझा रहे हैं कि है ना, वो लोग अपने आप को अंधेरे में डाल रहे हैं, है ना, वो और ही और अंधेरे में चलते चले जा रहे हैं। अंधेरा मतलब क्या, उनकी बुद्धि का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो तो दिन भर निद्रा में रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, या गलत काम में रहते हैं, तो उनका दिमाग फिर क्या होता है, धीरे धीरे डल होता चला जाता है, अंधेरे में चला जाता है ना। उसको वो हम सबको, हर मनुष्य को दिमाग दिया गया है, उसका जितना सही सदुपयोग करेंगे वो उतना अच्छा चलेगा। जैसे कोई भी मशीन ले लीजिए, जो कार ही ले लीजिए, कार को आप बंद रख के गराज में रख देंगे तो वो खराब हो जाएगी, पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, और वही आप उसको चलाते रहेंगे, सही चलती रहेगी। वैसे ही हमारा दिमाग है, हम सही तरीके से दिमाग को चलाते रहेंगे, वो सही चलती रहेगी, सही दिशा में जाएगी, बल्कि वो और अच्छी होएगी। पर नहीं इस्तेमाल किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो वो अंधेरे में चलती ही चली जाएगी। तो यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि ये हो गया तामसिक सुख ना, कि चलो काम नहीं करना पड़ेगा, सोते रहते हैं,
काम नहीं किया, टाल दिया उसको, चीजें खराब हो रही नहीं हो रही, कोई फिक्र नहीं है, चलो रहने दो, हम हमारा मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना। हमेशा खुद का सुख, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो करना है बस, चाहे है ना जरूरत है या नहीं है, आपने सोचा भी नहीं कि आपके उस स्वभाव से किसी को हानि पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं सोचना। बस मुझे पसंद है, मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, है ना। उसमें मैं बहुत ज्यादा होता है। तो ये बस कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि कहीं से भी इतना सा भी तामसिक सुख भोगने का अगर मन में भाव है या दिमाग में विचार है, तो उसे निकाल के हमें कोशिश करना है कि हम सात्विक में ही रहें हमेशा, ना। ये सारे तामसिक तो होना ही नहीं चाहिए। बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम ये तामसिक से रजसिक में चले जाएं, रजसिक से फिर सात्विक में चले जाएं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो ये तामसिक लोग है ना बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, मतलब अभी जैसे अगर 4-5 जन बैठे हैं तो उनमें है कि मैं जो बोले वही बोलना होना चाहिए, मैं ही बोलूंगी सब कुछ, मैं ही डिसीजन लूंगी कि कैसे करना है क्या करना है। वो भी एक तामसिक गुण है। ऐसा नहीं होता है ना। अभी एक परिवार ही ले लो, तो सबका सुझाव लिया जाता है, सबसे सलाह मशवरा किया जाता है कि क्या करना है, काम कैसे करना है, कोई भी एक काम ले लो। तो ये तामसिक स्वभाव वाले, हम किसी से सलाह मशवरा नहीं करेंगे, किसी का राय नहीं लेंगे, बस मैंने जो बोला वही होना चाहिए, मैंने ये बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर है, अब ऐसा ही होगा, सभी को ऐसे ही काम करना। तो वो तामसिक स्वभाव के मनुष्य होते हैं, है ना। उनके अंदर अहंकार होता है, क्योंकि मैं घर के सबसे बड़ी हूँ, बड़ा हूँ, मैंने जो बोला वही होगा, चाहे वो समय के अनुकूल हो, चाहे वो किसी के अनुकूल हो या नहीं हो, बस बोल दिया है तो करना। तो ऐसे स्वभाव वालों से भी हम बहुत मिलते हैं, बहुत जन होते हैं। तो अगर हम में कहीं है तो हमको उससे निकालना, हमें इसमें नहीं फंसना। ये तामसिक है, ये हमें कृष्ण भगवान जी के करीब नहीं ले जाएगा, बल्कि हमें उनसे दूर कर देगा, और है ना सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। सही सोचेगा समझेगा तो सब कुछ, पर गलत हो जाएगा, जो सही नहीं रहे। तो यही है, कृष्ण भगवान जी यही हमको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे 39 में टॉपिक खत्म होता है, सुख, आनंद या खुशी। हमको कृष्ण भगवान जी ने एकदम साफ क्लियर समझा दिया कि कैसे, कहाँ, कैसी खुशी कैसी होती है। और हमको तो सिर्फ सात्विक सुख भोगने के लिए ही मन में हमेशा धारणा होनी चाहिए, है ना। चलिए रंजीता भाभी समझाएंगे। इसमें कृष्ण भगवान तामसिक सुख के बारे में बोले हैं। तामसिक सुख ये होता है कि जैसे कोई भी मनुष्य, मतलब वो खाली अपना ही सोचता है, उसको उसमें वो मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को मेरा ये हो, उसमें खाली बस मैं ही रहता है। वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, और उसमें आलस्य भरा रहता है। आज सुख के साथ में हमको अपना कर्म, अपना जो हमारा कर्तव्य है, हमारा जो कर्म है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो खाली अपना ही सुख के लिए, आज अभी खाना बनाने का टाइम है, तब मैं, अब मेरे को नींद आ रहा, मैं सोऊंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। कि मेरे को आज अभी बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चों का काम करना है, उस टाइम पर नहीं, मैं नहीं करूंगी, आप करो। आपस में आर्गुमेंट करना, अपना कर्तव्य, अपना काम को दूसरा के ऊपर डालना, और खुद अपना काम से पीछा छुटाना और उससे पीछा हटना, ये होता है आलस्य, प्रवृत्ति और तामसिक गुण, तामसिक सुख। उससे उसमें वो सोने में, वो जब वो जो काम उसका रहता है वो काम नहीं करके दूसरा चीज करने में उनको वो सुख मिलता है, तो उसको बोलते हैं तामसिक सुख। पर जो जो काम करने में दूसरा का अनिष्ट नहीं होता है, दूसरा का हित होता है, जो हमारा कर्तव्य, जो हमको कर्म है, जो हमको मिला है करने के लिए, हमारा कर्म है, हमारा घर का आज कोई चीज कहाँ क्या है, क्या करना है, क्या रखना है, क्या देखना है, क्या करना है, वो सब चीज हमको सामान है। वो सब यदि हम कुछ नहीं देखेंगे अपना, बस हम लोग खाली खुद के बारे में ही सोचेंगे, खुद का ही सुख के बारे में सोचेंगे, बाकी परिवार में किसी के बारे में किसी का बात सुनेंगे भी नहीं। जो मैं बोल दी वही होना चाहिए, जो मेरा डिसीजन है वही, दूसरा का, सामने वाला का सोच, सामने वाला का सुख, सामने वाला का प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ के खाली खुद का ही सुख के बारे में सोचने को बोलते हैं तामसिक।
थैंक यू तो वही भाभी। कृष्ण भगवान जी बोले हैं इससे दूर रहने के लिए। बहुत अच्छे। चलिए हम आज की, अहंकार आ जाता है उनके मन में। हाँ अहंकार, आलस्य, ये गुण सब रहता है उनके अंदर। तो हमें सात्विक गुण में रहना है, ये देखने के लिए कृष्ण भगवान जी हम सबको समझा रहे हैं। सही है, बहुत अच्छे। चलिए हम आज की श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। सरोज भाभी आप पढ़ लीजिए 37, 38, हम्म। 39। यत्यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोग ध्यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं श्रुतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्ये प्रमादोत्थं तत्तामसमुदायतम्। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो अभी बस ये हो गया, कल से 40, 40 होगा। चलिए ठीक है, बढ़िया। जैसे कृष्ण भगवान जी की इच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान जी चाहेंगे तो हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। भागवतम होगी उसके बाद। तो भागवतम आप सबको खरीदनी पड़ेगी। हिंदी वाली भागवतम गोरखपुर में मिलती है। गोरखपुर के ये पब्लिक भगवत गीता, गीता प्रेस, गीता प्रेस में हिंदी वाली भागवतम मिलती है। और उनका प्राइस भी एकदम ठीक है। इस्कॉन की भागवतम इंग्लिश में ही होती है और बहुत महंगी है, 2-3 हजार की है। पर ये गोरखपुर की गीता प्रेस शायद 1000 के अंदर आ जाएगी, है ना। तो कृष्ण भगवान ये जी मोटा की, मोटा रहता है ना कितना? हाँ 2 बुक आएगी, बहुत मोटी मोटी बुक दो। दो बुक आएगी, हाँ मेरे पास है। बड़ी सारी आएगी। हमने 2 बुक पढ़ा था, आएगी, दो मेरे पास। मम्मी के टाइम पर, पापा के टाइम पर पढ़े थे हम लोग वो दोनों दोनों मोटी मोटी बुक। पूरी 18,000 श्लोका। श्लोक का हिंदी में पढ़े हम लोग, संस्कृत वाला नहीं पढ़े, पूरा कंप्लीट किए दोनों बुक को। ओ अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छे। 18, अच्छा 18 मीनिंग पढ़ा आपने, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा है, वो भी बहुत बढ़िया है। मीनिंग तो और भी ज्यादा पेज आ गया। हाँ, अच्छा है, सब कृष्ण भगवान की कृपा है, उनकी मर्जी से ही होता है सब। की मर्जी से ही हुआ। उन वो उतना ही पुण्य किए थे इसलिए पढ़ा गया, नहीं था अपना कुछ नहीं। हाँ सही बात है, हम क्या, हम कुछ नहीं है। जो भी होता है सब कृष्ण भगवान जी की मर्जी से ही होता है। हाँ। हाँ, उनके मर्जी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास कब सोचा है कृष्ण भगवान ने हमारे लिए। और हम ध्यान नहीं दिया आज क्लास है बोल के, फोन हाँ भी देखे नहीं। नहीं, क्या बात है, देखे अचानक से याद आ गया, मुझे देखते फोन देखे तो शुरू। मैं रोज सोचती हूँ कि रोज करेंगे, पर कुछ ना कुछ आ जाता है और रहना नहीं हो पाता। देखते हैं जो कृष्ण भगवान की इच्छा। बीच में बाहर चली गई थी तो इसलिए मेरा क्लास नहीं हुआ। हम्म, वही जीवन है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। घर गृहस्थी। चलिए अभी आज हम यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद धन्यवाद।